मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ कह रहा है टोटल 3 में से 2 रुपये दिए, यहाँ बोल रहा है 4 में से 1 रुपया दिया। ठीक है, मतलब 1/4 का मतलब यही तो हुआ कि मेरे पास 4 रुपये थे, उसमें से 1 रुपया दे दिया। 2/3 का मतलब यही तो हुआ कि मेरे पास 3 रुपये थे, उसमें से कितने दे दिए, 2 रुपये दे दिए। ठीक है, तो पहले तो आपके पास जो अमाउंट, आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो प्रिंसिपल है, उसकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ बोल रहा है 4 रुपये, यहाँ बोल रहे 3 रुपये, पहले इसको इक्वल कर लो। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। इसको 12 करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 3 से कर दिया और इसको 4 से कर दिया, यानी वैल्यू बन गई कि 12 में से 3 रुपये मैंने यहाँ दे दिए और 12 में से 8 रुपये मैंने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब 12 में से बचा क्या, रिमेनिंग क्या बचा, 1/12। मेरे पास टोटल 12 रुपये थे, 3 यहाँ दे दिए, 8 यहाँ पर दे दिए, तो बचा क्या, 1 रुपया। ठीक है, ओके। अब वही बात जो यहाँ पर था, प्रिंसिपल आपके पास, रेट आपके पास, तो P इंटू आर इंटू टी वाला वही फॉर्मूला। तो इसको मैं करता हूँ तो ये बन जाएगा 9/12%, ये बन जाएगा 40/12% और ये बन जाएगा आपका 11/12%। इस सारे का मैं टोटल करूँ तो 40 और 20 कितना, 60/12, 60/12%, और इसको आप लिख सकते हैं 5%। ठीक है, तो आपका एवरेज रेट परसेंट कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं फ्रैक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आपका एलिगेशन के साथ में, और जो आपको चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं उसमें देख लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं डबल और ट्रिपल वाला जो कंसेप्ट है उस पर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। एक कंसेप्ट आपका ये बनता है कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो गया तो रेट परसेंट कितना रहा होगा, है ना। कोई प्रिंसिपल आपका 5 ईयर्स में कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो आपका 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, 5 ईयर्स में, तो रेट परसेंट कितना रहा होगा। अब या तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूला है आपका, ओके हाँ ठीक है, n-1 इंटू में 100 बराबर में रेट इंटू में टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले पे कर सकते हो। n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ये आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ था, 3 टाइम्स हुआ था, तो 3-1 इंटू में 100 बराबर रेट आपको चाहिए और टाइम आपको दे रखा है 5 से यहाँ पर 20 और 2 इंटू 20 बराबर में रेट, यानी कितना आ गया आपका 40%। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, और ये -1 क्यों रखा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कोई धन 5 साल में 3 गुना हो गया। अच्छा, मैं कोई भी पैसा बैंक में रखता हूँ, वो दुगुना या तिगुना कब हो पाएगा, वो दुगुना या तिगुना तब हो पाएगा जब उस पर मुझे ब्याज मिलने लग रहा होगा, है ना। ब्याज लग करके तभी तो वो दुगुना या तिगुना होगा ना। ठीक है, अगर मैंने एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वो वैल्यू मुझे डबल या ट्रिपल होकर के मिल रही है कुछ टाइम बाद, तो इसका मतलब उस पर ब्याज लग करके ही तो मिल रहा है ना, क्योंकि मैं उसमें अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना 3 टाइम्स हो गया, ये जो हम लोग बोल रहे हैं 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब ये है कि 1 रुपया मैंने बैंक में लगाया था और उस पर 2 रुपये ब्याज और मिल गया, तभी तो भाई बैंक में मैंने 1 रुपया लगाया, उस पर 2 रुपये ब्याज लग करके तभी तो वो 3 गुना हुआ। 5 गुना होने का मतलब क्या है, 5 गुना हो गया मतलब 1 रुपया मैंने लगाया था, 4 रुपये उस पर ब्याज लगा। ठीक है, तभी तो वो 5 रुपये बन गया। ठीक, अब यहाँ अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले पर आओ, SI=P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि 3 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपया मैंने लगाया, यानी प्रिंसिपल कितना है आपका 1 रुपया, रेट आपसे पूछ रहा है, टाइम आपका कितना है दे रखा है, ये रहा कितना 5 साल, अपॉन में कितना 100, ब्याज कितना आपका, देखो भाई 1 रुपये मैंने लगाया तो 2 रुपये मुझे ब्याज मिला होगा, तभी तो वो 3 गुना हुआ ना। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँ ना 3 - 1
अब समझ आया फॉर्मूला कहाँ से आया, n माइनस में 1। ये जो 1 माइनस कर रहे हैं ना हम, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स में से, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स में प्रिंसिपल इंक्लूड है, उसमें से प्रिंसिपल हटा रहा हूँ तो फिर वो ब्याज आ जा रहा है आपका। या इसमें बहुत से लोग इसमें लिखते हैं a इंटू में 100 बराबर r इंटू टी। वो a क्या है, अमाउंट। अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल माइनस करूँगा, है ना, यहाँ पर ये सॉरी a नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब ये क्या है, ये अमाउंट है, ये जो नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है ये आपको ये दे रखा है, a माइनस 1 लिख देते हैं n की जगह, n माइनस 1 की जगह। ठीक है, समझ पाए इस बात को। तो ये फॉर्मूला जो आपका बना है ना, ये एक्चुअल में इसके SI इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वैसे ही बना है, क्योंकि जो ब्याज है वो ब्याज वो है जो नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें से 1 माइनस करके। 1 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल। समझ पाए। तो आपको ना ये अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत शायद ना पड़े, इसी से आप कर सकते हो अगर आप ध्यान रखोगे तो। 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ मतलब आपको 2 रुपये आपको ब्याज मिला है। तो 2 रुपये मुझे ब्याज मिला 1 रुपये पर 8% की दर से 5 साल में। 5 से ही काटा 20, 2 इंटू 20 यानी कितना, रेट आपका आ गया 40%। अगर आपको टाइम गिवन है तो रेट पूछेगा, रेट गिवन है तो आपको टाइम पूछेगा, दोनों में से कोई सी एक चीज़ पूछ रखी हो, रेट और टाइम में। ठीक है, कर लोगे ना इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, इसमें ध्यान इस बात का रखना कि ये SI और CI दोनों में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ये याद रह जाता है CI वाला, SI वाला याद नहीं रहता तुम लोगों को। ये इसी का सेकंड टाइप बन जाता है जब आपको 2 इक्वेशन दे रखी हो इसी पर, 2 इक्वेशन कि भाई 5 साल में 3 गुना हो गया, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, या मान लो चलो 7 गुना हो जाएगा, या 9 गुना हो जाएगा। चलो 5 साल में 3 गुना तो कितने साल में 9 गुना। इसको देखते ही तो आपकी आंखों में ना एकदम तारा सा चमक जाता है एकदम, है ना, एकदम ये आ जाता है ना कि ये तो क्वेश्चन हमें आता है। यहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई ये SI पे पूछा है या CI पर पूछा है। ये तुम लोगों को CI पर बहुत इजीली याद है, CI पे ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो तुम्हें पता है कि भाई अच्छा 3 9 तो 3 की पावर 2 और 2 इंटू 5 यानी 10 आपका आंसर आ गया। लेकिन वो किस पर, CI पर है, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैसे करना है SI में इस क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। 5 साल में 3 गुना होने का मतलब है कि आपको 2 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 5 साल में। ब्याज ऊपर रखो, ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये, कितने साल में, 5 साल में। अभी यहाँ पर 9 गुना होने का मतलब क्या है कि आपको ब्याज मिला 8 रुपये। तो अगर 2 रुपये ब्याज मुझे 5 साल में, तो 8 रुपये ब्याज मुझे कितने साल में। 2 से यहाँ पर 4, x बराबर में आपको 20 आंसर आ गया। 10 मत लगा देना, ऑप्शन में 10 भी अवेलेबल